देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों का भगवान बताया है और कहा है कि संसद से पारित कृषि सुधार संबंधी विधेयकों से अन्नदाताओं की आय दोगुनी होगी। चौहान ने इन विधेयकों के विरोध में उतरे विपक्षी दलों को किसान द्रोही करार दिया है और आरोप लगाया है कि वो बिचौलियों की पैरवी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सपने में भी विरोध ही करती है। जब कांग्रेस के पास राज नहीं होता तो राजनीति करती है। तो ज्यादा खरीदी होगी तो ज्यादा कीमत मिलेगी, कांग्रेस को क्या आपत्ति है। लेकिन झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस की फितरत है। और मोदी जी का नाम सुन के तो सपने में भी चौंक चौंक के उठ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। ये केवल मोदी जी का विरोध नहीं है, ये किसानों का विरोध है, जिसको देश का किसान और मध्य प्रदेश का किसान कभी सहन नहीं करेगा। ये तीनों बिल किसान हितैषी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मैंने सोचा था कि 15 साल झूठ बोलने के बाद शिवराज जी ने सबक ले लिया होगा। जब 2018 चुनाव में प्रदेश की जनता ने उन्हें घर बैठाया परंतु वे बाज नहीं आए। रोज 3 झूठ बोलते हैं। हमने सबल योजना में फर्जी लोगों को हटाया था। ये करेंगे 2000 लोगों का फायदा और कहेंगे कि हमने 20 लाख लोगों का फायदा कर दिया है। ये झूठ की राजनीति बहुत ही हो गई। आने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। मतदाता बहुत समझदार है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में कृषि बिल को लेकर के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी अपने गोदाम में कितना भी सामान रख सकता है। कुछ लोग भारत में अनाजों के दलहन तिलहन के मूल्य पर नियंत्रण करेंगे। इससे आम उपभोक्ता पर जबरदस्त मार पड़ने वाली है। अब तक आपने एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया और अब आपकी नज़र किसानों की जमीन बेचने पर है। अब चूंकि ये आप क्लास हटा दिए हैं कि कोई कितना भी सामान रख सकता है, इसका मतलब ये है गोडाउन भले रायपुर में किसी का हो सकता है लेकिन उस गोडाउन में माल किसी खरबपति का होगा। मतलब कुछ लोग हैं वो भारत में इन सामानों के, अनाजों के, दालों के, दलहन तिलहन के मूल्यों के नियंत्रण करेंगे और कृत्रिम अभाव पैदा करेंगे, जिससे इन सब चीज़ों के दलहन तिलहन और अनाज के भाव बढ़ने की संभावना पूरी बनी रहेगी और इसका जो दुष्प्रभाव है वो आम उपभोक्ता को पड़ने वाला है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि उपभोक्ताओं पे अभी तक के आपने एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, अब जो आपकी निगाह है किसानों की जमीन पर है। तो ये इस काले कानून की सच्चाई यही है और ये देश के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछने पर कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, उन्होंने काफी अजीब जवाब देते हुए कहा था कि मैं मास्क किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहनता, इसमें क्या होता है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने से क्या होता है, जिसको लेकर के बाद में अब उन्होंने सफाई दी है और ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं मास्क पहनने के बारे में मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस अगर हुई है, यह मानने प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप नहीं था। मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूं। मैं स्वयं भी मास्क पहनूंगा। समाज से भी अपील करूंगा कि वो भी सब लोग जो समाज के हैं वो मास्क पहने। किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों नहीं? विशेष नहीं पहनता नहीं हूँ मैं। गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों ने 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मामला मोहला थाना क्षेत्र है, जहां पारडी से
पारवीडी तक बंद सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था और ये वाहन सड़कों के निर्माण कार्य में लगे थे। वहीं अचानक नक्सलियों ने 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। कॉलेजों में प्रवेश को लेकर इन दिनों कॉलेज लेवल काउंसलिंग चल रही है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद विद्यार्थियों को फीस जमा करनी है। उच्च शिक्षा विभाग ने सीएलसी राउंड में भी ऑनलाइन फीस भरने की सुविधा दी है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते विभाग ने फैसला लिया है। अब सूची के नाम आने के बाद विद्यार्थियों को कॉलेज जाकर फीस भरने की जरूरत नहीं है। वे नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट या डेबिट और क्रेडिट कार्ड से राशि जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। बीए, बीकॉम और बीएससी में दाखिले को लेकर के सीएलसी का पहला चरण 10 सितंबर से शुरू हुआ है। 19 सितंबर तक विद्यार्थियों ने कोर्स और कॉलेज को लेकर पंजीकरण करवा लिया है। संभाग में करीब 55,000 विद्यार्थियों ने सत्यापन करवा लिया है। मेरिट सूची गुरुवार को विभाग ने वेबसाइट पर जारी कर दी है। 29 सितंबर तक फीस भरने का समय है। इस बीच विभाग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन फीस जमा करने की सुविधा दी है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि फीस भरते ही विद्यार्थियों का नाम उक्त कॉलेज में मेरिट सूची से हटा दिया जाएगा। ये सूची 29 सितंबर तक प्रतिदिन शाम 5 बजे तक अपडेट होगी। देश और प्रदेशों की सरकारों की ओर से एक तरफ ग्राम पंचायतों को साफ स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही निचले स्तर के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी निहित राशि को हड़प कर अपना अपना घर भर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे। दरअसल मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आने वाली मझगवां जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अर्जुनपुर में ग्रामीणों ने ग्राम रोजगार सहायक राजेश कुमार यादव पर शौचालय निर्माण में हेराफेरी समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायक राजेश कुमार यादव ने शौचालय निर्माण, पीएम आवास निर्माण में काफी गोलमाल किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि रामफल यादव को ग्राम पंचायत अर्जुनपुर से पीएम आवास का लाभ देकर 1,20,000 रुपए की पूरी राशि निकाली जा चुकी है, जबकि रामफल यादव का ग्राम पंचायत अर्जुनपुर में कोई आवास ही नहीं बना है। इसके बारे में कई बार प्रशासन को शिकायत भी दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे ग्राम पंचायत में इतनी धांधलीगर्दी मची है कि जिसका कोई हद नहीं। रोजगार सहायक मुझसे कहा कि 10,000 रुपये आप दीजिए, आप यदि कॉलोनी चाहते हैं। तो मैंने 10,000 रुपये देने के लिए इनकार कर दिया। तो मेरे नाम की कॉलोनी में जो है उसने पक्का लिख दिया और अपात्र कर दिया। इसी तरह जो पीसीसी रोड बनी है तो मेरे पट्टे की हराजी से बनी है। मैंने कहा इसको नपवाइए, आप इसमें नीचे मुरम डलवाइए, कत्तल डलवाइए, इसके बाद बेस बराबर करिए, इसके बाद डलवाइए तो ठीक है। पर ज़बरदस्ती धमकी गुड़की दे करके मेरे अनुपस्थिति में ये पीसीसी रोड बनवा दिया है, जो कि मैं कलेक्टर साहब के यहाँ जो है आवेदन किया था। कोई तो बोला कि भैया हमें अपना वो बनवाना है। इसके बीच में इन्होंने क्या किया कि हमारे भाई साहब के लेटरिन में ही उसके सामने खड़ा करवा करके इन्होंने मोबाइल के जरिए फ़ोटो हमारी खींचा। बोला भैया क्यों कर रहे हैं, दूसरे के लेटरिन में हमारी फ़ोटो क्यों? बोला हुआ ऐसे करना पड़ता है। इसी तरह मेरे बाद फिर मेरे तीसरे दिन मेरी माता जी का उसी लेटरिन में खींचा फ़ोटो। फिर इसके बाद हमने कहा कि भैया हम अपना लेटरिन घर बनवा रहे हैं। बोला तुम्हारी माता जी का नाम सूची से कट गया है। इसके बाद हमने पता किया कि भाई दिखाइए सूची कहाँ है, अगर कट गया होगा तो आपकी सूची से कटा होगा। फिर बोला वो मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ, सेक्रेटरी उमा सिंह है, कोई और सिंहारे है। इस तरह बताते आज तक मुझे जो है उसकी जानकारी नहीं बताई गई। इसी तरह अभी एक अपने यहाँ बाबूलाल विश्वकर्मा जी हैं, उनके भी लेटरिन में इसी तरह किया था। उनका एक लड़का रहता है सतना में कचहरी में, उन्होंने कहीं से अपनी उसकी जानकारी पाई होगी तो उन्होंने शिकायत करने के लिए बोला इनसे कि भैया हमारा लेटरिन का ये तो पैसा दीजिए तो बनवाइए। फिर अभी 15 दिन। छत्तीसगढ़ के कोरिया में चिरमिरी नगर पालिक निगम मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। दरअसल वार्ड के 12-13 घरों में बिजली पानी की सुविधा नहीं है। जहां तक बिजली नहीं पहुंची है, वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र है, बिजली ना होने से आए दिन जंगली जानवर आते रहते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। साथ ही पानी की किल्लत बहुत ज्यादा रहती है। बता दें कि स्थानीय पार्षद से कई बार शिकायत भी की गई है। वहीं कोरिया कलेक्टर और महापौर को भी कुछ दिनों पहले ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है।
आज हम खड़े हैं कोरिया जिले के नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में वार्ड नंबर 8 में। आइए स्थानीय लोगों की जानते हैं क्या परेशानियां और क्या दिक्कतें हैं। एक एक करके हम इनसे ज़मीनी स्तर पर बात करते हैं और क्या परेशानी जानते हैं। क्या परेशानी है आपके इस वार्ड में? पानी के लिए बोल रहे हैं, पानी वो टंकी बना दिए तो पानी के लिए अब चारों कथी नल दे दिए हैं, अब पानी वो टंकी में आ नहीं रहा है तो कहाँ से पानी पाएंगे। और लाइट की सुविधा है कि नहीं? लाइट का हम लोग को नहीं है। कितने समय से नहीं होगा? वो अभी वो सूरज वाला दिया है, अब वो वाला लाइट नहीं है। क्या समस्या है बाबा आपके इस गाँव में? अरे हम लोग यहाँ पानी के नहीं है, अब नाला में जाते हैं पानी पीने, और लाइट भी नहीं है हम लोग के घर में। तो आपके स्थानीय पार्षद से बात किए तो कुछ उसमें क्या बोला? वो बोलता है लगाया हूँ और दन अब पास हो जाए तब लगेगा, अभी ऐसे बोलते हैं। आइए और भी खड़े हैं। क्या समस्या है आपके इस गांव में? बिजली, पानी, रोड का सभी का समस्या है सर। यहाँ जंगल में रहते हैं, प्लस भालू, शेर, चीता सभी आते हैं, हाथी लोग आते हैं। कहीं एक डोकरी को ख़त्म भी कर दिए मार के, हमारा भी घर तोड़ ताड़ दिए। यहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशानी, हर चीज़ का परेशानी है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे की है? पार्षद को किए। पार्षद का क्या कहना है? पहले रामदेव थे पार्षद, तो वो बोले कि मैं 5 साल तक तो कुछ नहीं कर पाया, अब मेरी घरवाली उर्मिला खड़ी है तो अब आगे ये पंचवर्षीय में हम कुछ करेंगे। तो आज तक सर अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। पार्षद यहाँ जायजा लेने नहीं आते क्या? कभी नहीं, बुलाने से भी नहीं आते हैं, फ़ोन लगाए तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो ये देखिए, हम ये वार्ड नंबर 8 में जो खड़े हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षद ने कभी ना है जायजा लेने किसी प्रकार का आया, ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई की। इनकी मांग ही रहकर रह गई। देखते हैं आगे इनके लिए क्या होता है। एएनबी न्यूज़ के लिए जिला कोरिया से मैं सावन कुमार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सभी परिस्थितियों के आंकलन और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद गरियाबंद जिला प्रशासन ने भी 7 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय ले लिया है। गरियाबंद कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 30 सितंबर तक संपूर्ण जिले में लागू रहेगा लॉकडाउन। गरियाबंद की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं, केवल मेडिकल खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं आम लोगों को पेट्रोल की सुविधा भी नहीं मिलेगी और दूध और पेपर वितरित करने वाले सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 6 बजे तक कार्य कर सकेंगे। प्रशासन के द्वारा और यहाँ पर और हम आज जो पहुँचे हैं, हमारे एएनबी की टीम गरियाबंद जिले के नगर पंचायत छुरा के तात्पर्य में यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ देखने को मिल रहा है कि सभी जगह यहाँ पर लोगों को समझाइश देते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अपील किया जा रहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और इसी सब तमाम जानकारियों के साथ मैं विकास बंसल, एएनबी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है।
और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एमपी के रीवा में संसद से लेकर सड़कों तक किसान बिल पर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में किसान बिल पर सीएम ये कहते नजर आए कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो वहीं एमपी के रीवा में मऊगंज विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने किसान बिल को लेकर के विरोध जताया और कहा कि अगर सरकार किसानों के हित में कदम नहीं उठाती और किसानों को लेकर के ऐसा ही घमासान जारी रहा तो जल्द ही रीवा जिले से बड़ा आंदोलन होगा। किसान बिल को लेकर हमारे संवाददाता विजय त्रिपाठी ने पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह से खास बातचीत की और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। सड़कों तक किसान बिल का विरोध शुरू है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री यह कहते हुए नजर आते हैं कि किसान बिल पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आखिर किसानों की मेन समस्या क्या है, किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, इसको जानने के लिए कांग्रेस के पूर्व मऊगंज विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना इस समय पे हमारे साथ है। इनसे जानते हैं कि किसान आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं। दादा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये किसान बिल है क्या? आज सर्वप्रथम तो मैं हमारे आदरणीय नेता अजय सिंह राहुल भैया का जन्मदिवस है। मैं आप सबके माध्यम से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ आज जो आपने ये किसान बिल की बात कर रहे हैं, आप सब मुझसे इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसान बिल जो सदन में लाया गया कहीं न कहीं किसानों के हित में नहीं है। इसीलिए संसद में इतना बड़ा हंगामा हुआ। किसान अपने मनमर्जी से अपने जो अन्न उगाएंगे उनको बेच नहीं सकते। मंडियों को कमज़ोर किया गया, जबकि पहले सारे जो फसल होती थी वो मंडियों में बेच सकते। सारी फसल मजबूर थी सरकार लेने के लिए, लेकिन सरकार ख़रीदने में अक्षम है। इसलिए वो इस मुद्दे को इस तरीके से घुमा रहे हैं कि उनको अधिक से अधिक किसानों का ना खरीदना पड़े। मेन इसमें मुद्दा ये है, और कई बातें जो कि किसान हित में नहीं है, ये सब सारी बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा यह बोला जाता है कि इसमें किसानों को गुमराह किया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि शिवराज सिंह चौहान का जहाँ तक सवाल है, मैं भी 5 साल विधायक रहा, उनके साथ ही रहा। वो सदैव 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 15 साल किसानों को ठगा है और किसानों के लिए कोई कार्य नहीं किया। जबकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने 15 महीने में कर्ज माफ़ी का काम किया। और इसके पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 72,000 करोड़ का कर्ज किसानों का माफ़ किया। तो ना केंद्र सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो, कभी भी किसानों के हित में काम नहीं किया। ये बात तथा है, नहीं तो हमारी दल या मैं स्वयं उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ मऊगंज के पूर्व विधायक थे, जिन्होंने बोला है कि 25 तारीख को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। एएनबी न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मिसीगुड़ा गांव के पास नक्सलियों ने युवक को गोपनीय सैनिक बताकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी और रास्ते में शव को फेंक दिया। वहीं मृतक युवक के शव के पास नक्सली पर्चा भी मिला है, जिसमें जगरगुंडा एरिया कमेटी ने मृतक को पुलिस का गोपनीय सैनिक बताते पीएलजीए के मौत की सजा दिए जाने का जिक्र किया है। पर्चे में कहा गया है कि गांव के नौजवान ऐसी गलती करने से बचें, अन्यथा जगरगुंडा शिविर में भागना पड़ेगा। बता दें कि दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली मृतक के पिताजी की भी हत्या कर चुके हैं।
एमपी के भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। दरअसल पीसी शर्मा ने कई मुद्दों को लेकर के बात की। उन्होंने कहा कि मंडी में किसान का अनाज बिकना बंद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों और व्यापारियों के साथ है। वहीं उन्होंने बीजेपी के मास्क महाजनसंपर्क अभियान पर कहा कि इनके नेता मास्क ही नहीं लगाते हैं। साथ ही उन्होंने कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में 11,500 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कमलनाथ की मौजूदगी में जीडीपी में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आया है। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी को लेकर भी शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। घोषणाएं और ये पिटारा खोला इनने, कहा गया कि पिटारा खोला, तो जैसे वो सांप निकलता है ना पिटारे में, दिखा के बंद कर देते हैं। तो ये चुनाव के पहले केवल ऐसा दिखा रहे हैं, बाकी एक पद भी नहीं भर पाएंगे। अगर था तो इस 6 महीने के अंदर भरते ना। आपने 6 महीने में सरकारी नौकरियों से जो संविदा कर्मचारी थे, जो आउटसोर्स थे, इनको निकाल दिया और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी लोग अपनी नौकरियों से बाहर हो गए। तो उसको तो आप संभाल नहीं पाए। ये एमपी के होशंगाबाद में एक और कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर हरी सब्जियों के बढ़ते दाम भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। 15 से 20 रुपए किलो मिलने वाला आलू आज 40 रुपए तक जा पहुंचा है। टमाटर भी 50 से 50 रुपए तक बिक रहा है। हरी सब्जियों के दामों ने भी आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। आपको बता दें कि सब्जियों के बढ़ते दामों से आम लोगों की जेब पर खासा असर पड़ रहा है। क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा चल रहा है। आलू 40 चल रहा है, टमाटर 50 चल रहा है। ले नहीं पा रहे हैं, सभी इंसान परेशान हैं। कम से कम सबको राहत मिले, कुछ ऐसे कम दाम हो तो। बिना हरी मिर्च और बिना टमाटर के सब्जी में स्वाद नहीं आता है। कोई सब्जी के बिना नहीं बन सकता है। देखो पहले की यदि बात करें तो पहले किस दर से? अब पहले तो ऐसा था कि भाई 100-200 रुपए में हम सारी सब्जियां खरीद पाते थे। आजकल तो 200 रुपए में भी नहीं आ पा रही हैं। सर सब्जी को लेकर क्या कहना चाहोगे? रेट लगातार सब्जी के तेज होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भाव बढ़ रहे हैं। अब जो भी वजह हो प्रशासनिक, परंतु बहुत ज़्यादा महंगी हो गई सब्जी और बहुत मुश्किल से मिल पा रही है। पूरी सब्जियां मार्केट में आ भी नहीं रही। सर पहले कितनी सब्जी दिया करते थे? तो पूरे परिवार के लिए जैसे मान लो टमाटर लेके जाता है 10 रुपये 20 रुपये किलो, आज 50 40 50 40 50 60 का भाव चलता है। हर चीज़ के रेट बढ़ा है। गरीबों की यदि बात करें तो गरीब तबके में जो लोग रहते हैं उनके जेब पे काफ़ी कुछ असर देखा जाता है। असर सब्जी खाना भूल गया इंसान, ये मान के चले। 10 किलो से आप भी मेरे ख्याल से लगभग 1 किलो या 5 किलो के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को बोल दिया है कि भाई ये सब्जियां खाओ, ये थोड़ी सस्ती हैं। जो महंगी उनको ही फिलहाल नहीं खा रहे हैं। सब्जी में स्वाद बढ़ाने वाला टमाटर, उसके भी रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियों का वितरण व्यवस्था जो है उस पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। व्यापारी लोग मनमाने ढंग से बीच में पैसा बना रहे हैं। सर देखा जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा ये बनाया गया है, लाखों रुपए की लागत में ये टीन सेट बना है। और टीन सेट के साथ साथ देखा जा सकता है कि कुछ लोग मार्केट में सब्जी की दुकान लगा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ हैं। क्या इससे भी कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो बेचारा लगा रहा है, मैं तो ये मानूंगा खासतौर से जो अंदर तरफ बैठे हुए लोग हैं वो तो बेचारे बेवकूफ़ बन गए यहाँ दुकान लगा के, क्योंकि उनके लिए यहाँ कोई व्यवस्थाएं ठीक से है नहीं। और ऊपर से ये कि पूरे शहर में सब्जी बेचने को लेकर कोई नियंत्रण नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो नगर पालिका की जो मुहिम थी, नगर पालिका ने जिस तरीके से मुहिम चलाई थी कि मार्केट में जो लोग सब्जी का ठेला लगा रहे हैं या फल का ठेला लगा रहे हैं वो पूरी तरह एक जगह उनको व्यवस्थित करने की बात कही थी। लोग होशंगाबाद से अनिल यादव, ANB न्यूज़। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।